नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद फीम में। साथियों, हमारा विद्यालय परिवार विभिन्न प्रकार के सदस्यों से भरा हुआ है। उसमें रसोइया और अनुदेशक भी हमारे विद्यालय परिवार के अभिन्न अंग हैं। और आज जो आपको विदित होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रसोइयों और शिक्षा मित्रों से संवाद किया गया है और उसी संवाद का सार हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। रसोइयों और अनुदेशकों के द्वारा अनुदेशकों को संबोधित करते हुए जो मुख्यमंत्री जी द्वारा संवाद किया गया है, इसमें बहुत ही रसोइयों और अनुदेशकों के लिए बहुत सारी सौगात दी गई है। उसमें सौगात पहला जो है इनके मानदेय के रूप में, या यूं कहें कि जो इनका मानदेय मिलता था उसमें बढ़ोतरी करते हुए दिया गया है। अगर हम पहले रसोइयों की बात करें तो पहले रसोइयों का जो मानदेय मिलता था 1500 रुपया, अब उसको 2000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, अब उसको 2000 रुपया कर दिया गया है। रसोइयों का मानदेय पहले 1500 था, अब 2000 कर दिया गया है। आज के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संबोधित कार्यक्रम था, संवाद था रसोइयों और अनुदेशकों के द्वारा, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात कही है कि अब रसोइयों का मानदेय 1500 से 2000 कर दिया गया है। वहीं अगर अनुदेशकों की बात करें तो अनुदेशकों का जो मानदेय था, अनुदेशकों का जो मानदेय था वो अब 7000 से बढ़ाकर इसमें भी 2000 की बढ़ोतरी, यानी कि इसको 2000 बढ़ा दिया गया है और ये अब कितना हो गया है, 9000 हो गया है। अनुदेशकों का मानदेय अब 9000 कर दिया गया है। पहले अनुदेशकों का मानदेय 7000 था, अब अनुदेशकों का मानदेय 9000 कर दिया गया है। तो ये प्रथम और बड़ी दो जो है बढ़ोतरियां उनके मानदेय में करते हुए योगी जी ने घोषणा की है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या बात कही गई है इस संवाद में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद अब दूसरा संवाद अगर हम देखा जाए तो रसोइयों पे चर्चा करें हम पहले, तो रसोइयों के जो नियुक्ति कहिए या जो इसके कार्य के बारे में ये बताया जाता था कि पहले इनके बारे में क्या था कि रसोइयों को के पाल्य के अभिभावक को रसोइयों के रूप में रखना एक अनिवार्यता थी। ठीक है, उसका पाल्य उस विद्यालय में होना चाहिए। दूसरा ये था कि उसको कभी भी निकाला जा सकता था। ठीक है, ये दो चीजें हुआ करती थी। तो अब पाल्य की जो अनिवार्यता है, अब उसको जो बाध्यता है उसको खत्म करने की बात कही गई इस संवाद में। ठीक है, इसके साथ ही ये बात कही गई है कि अब जबरदस्ती कोई किसी को निकाल नहीं सकता है। मतलब अब जबरदस्ती किसी रसोइये को कोई निकाल नहीं सकता है। पहले इस रसोइयों के कार्य की समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो तर्क दिए जा रहे हैं निकालने की, उसकी समीक्षा की जाएगी, उस पर बैठक हो जाएगी, कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी, उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि हाँ निकाला जाना सही निर्णय है या गलत निर्णय है। ठीक है, पहले इसके निकालने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था। जब ये व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार हुआ करता था, जब मन करे तब निकाल देता था। ठीक है, लेकिन अब ये नियम खत्म कर दिया गया है। अब जो इसके पहले मैंने बताया कि पाल्य जो अभी तक का ये नियम था कि एक रसोइया के लिए अनिवार्यता ये थी कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक का होना अनिवार्य था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है। अब उस जगह या उस क्षेत्र के किसी भी गरीब महिला को रसोइया के रूप में उस विद्यालय में नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अगर गरीब परिवार है तो रसोइया के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। उसके पाल्य होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो ये दो बड़ी सौगात रसोइयों को दी गई है। ठीक है, अब रसोइयों को एक और चीज़ें देने की बात कही गई है। जैसे आप भी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। पिछला लगभग 2 साल हम लोगों का जो है वह कोरोना के कहर से या कोरोना से लड़ते हुए बीता है। तो अब रसोइयों को उसी के परिप्रेक्ष्य में एक ग्लव्स, एप्रन और एक हेड ग्लव्स, ठीक है, इसकी धनराशि जो है रसोइयों के खाते में दी जाएगी। ठीक है, ग्लव्स मतलब जो हाथ में पहना जाता है, एप्रन मतलब जो बांधा जाता है, जो अपने गले में बांध के कमर में बांधा जाता है, जिससे जो है आपका आगे का सारा पार्ट जो है उससे जो कहिए को सब्जी बनाते समय या किसी चीज़ को तलते समय भूनते समय उसके जो छींटे आते हैं कपड़े पे वो नहीं आएंगे, वो उसी पे सुरक्षित रहेगा। और तीसरा हेड ग्लव्स के बारे में आप जानते ही हैं। इस तीनों को खरीदने के लिए धनराशि रसोइयों के खाते में जल्दी ही भेजी जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ कुछ और चीजें भी कही गई हैं कि अब रसोइयों को जो है 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। अब रसोइयों को क्या किया जाएगा,
5 लाख तक का बीमा किया जाएगा रसोइयों का। ठीक है, इसके साथ ही रसोइयों को आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, रसोइयों को 5 लाख का बीमा देने के साथ ही आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें तो हो गई रसोइयों पे। तो अभी तक आपने देखा होगा यदि कि अब तक इस जो लाभ है, ये जो रसोइयों पे जो ये इस संवाद में रसोइयों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उससे लगभग 3,78,000 रसोइयां प्रभावित होंगी। जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत 3,78,000 रसोइयां क्या होंगी, उससे प्रभावित होंगी, उससे लाभान्वित होंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अनुदेशकों के लिए 2,000 रुपए की बढ़ोतरी उनके मानदेय में की गई है, उसमें भी लगभग 57,000 अनुदेशक, 57,500 के आसपास अनुदेशक जो है इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप अगर देखें तो 4 लाख से ऊपर दोनों लोगों से संवाद किए गए संवाद में इससे लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अनुदेशकों के लिए भी किया गया है, और वह यह है कि अनुदेशकों जो अंशकालिक अनुदेशक हैं उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अंशकालीन अनुदेशक जो हैं उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, रसोइयों के लिए जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। इसके साथ ही एप्रन, ग्लोव्स और हेड कवर के लिए रसोइयों को धनराशि दी जाएगी। रसोइयों को 5 लाख तक का बीमा और आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है रसोइयों और अनुदेशकों के बारे में जो योगी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, सौगात दी गई, उस पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह सूचना आप अपने रसोइयों को, अपने अनुदेशकों को देंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे, और मैं ये चाहूंगा कि इस सूचना को आप उन तक जरूर पहुंचा दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।